ओके, तो आज तीसरा यज्ञ है और फिर हम आरंभ कर सकते हैं। आज भगवान को बादाम खिलाए जाएंगे। पवित्रीकरण से शुरू करेंगे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भाराभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु स पुनातु। आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक बार फिर से जल लेंगे और अपने बाईं ओर उसको छोड़ देंगे हाथ धोकर। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अपने दाएं हाथ में एक बार फिर से जल लेंगे और हम विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री अश्वपूर्वारथ मध्या श्री सूक्त तृतीय मंत्रस्य श्री चिक्लित कर्दम ऋषि महालक्ष्मी देवता पद्मावती शक्ति श्रीं बीज क्रों उत्कीलन श्री सर्वमंगल कारिण्ये भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम तृतीय मंत्र जपे विनियोग। अपने दाईं ओर छोड़ देंगे। दीप प्रज्वलन। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्य ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमं माहमजानि गर्भध्वं त्वं जासि गर्भध्वं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदीनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राजः येषामिन्दीवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्रो पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्थि भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं दिखाएंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। ओम हरिः ओम हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे
देवानां भद्रा सुमतिरिजुयताना देवानां रातिराविनो निवर्ततामा देवानां सख्यामुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणग्वं सोमामश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाण हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसेहुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामा सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवा मरुतः कृष्णिमातरः शुभम् यावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यतर पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिरध्योहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतसमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ॐ मनोज्योतिर्जुखतामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ इमं तन्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अपने गुरु पर ध्यान लगाएंगे। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सिद्धों को हमारा प्रणाम है जो इस यज्ञ में हमारे सहाय हों। समस्त साधकों को, समस्त विश्व को, सब यजमानों को उनका आशीष प्राप्त हो। इष्ट पर ध्यान लगाएंगे। ओम श्री मात्रेय नमः। ओम श्री मात्रेय नमः। ओम श्री मात्रेय नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे हम। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय 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 अम्बे हरे
जगदम्बे हरे, जय जय जगजननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, अम्बे हरे, जय जय जगजननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय जय जगजननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, अम्बे हरे, जय जय जगजननी, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय जय जगजननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, अभी हम घी से आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतिदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्रायदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नयदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमायदं नमः। ओम भूः स्वाहा, इदं अग्नयदं नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवेदं नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्यायदं नमः। ओम त्वन्न अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽव्यासशिष्टः युधिष्ठो वहिनुतं चक्षुश्चानु विश्वदेवां श्रीप्रतिस्मतः स्वाहा, इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। शायद आपने देखा होगा इसमें हम इदम नमः बोलते हैं यज्ञ में कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आहुति उस देवता के लिए है जिनको हम अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि जब न्यास होता है साधना में तो हम देवता के स्वरूप में बैठकर ही देवता की पूजा करते हैं। कहते हैं विष्णु की पूजा विष्णु बनकर ही हो सकती है, परंतु फिर भी यज्ञ की मर्यादा को रखते हुए हम ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, चाहे मुझ में देवता का भाव है, चाहे मैंने अपने समस्त शरीर में सब जगह पर मंत्र को प्रज्वलित कर दिया है, मंत्र के वर्णों को रख दिया है, मंत्र के ऋषियों को स्थापित कर दिया है, परंतु फिर भी मैं जीवात्मा हूं। फिर भी ये जो आहुति है ये मेरे लिए नहीं है, ये देवता के लिए है, मेरे साध्य के लिए है। अंतर होता है कि जो आप भोजन बना रहे हैं अपने गुरु के लिए या देवता के लिए, उसको आप सिर्फ इसलिए चख रहे हैं शुरू में कि देख लिया जाए ठीक है, या उसको खा ही रहे हैं कि जो बचेगा वो गुरु को दे देंगे। दोनों चीजों में अंतर है। तो अब चरु के साथ, हवन सामग्री के साथ हम आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नये सृष्टिकृतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा,
ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुरुषत्वाद्विसीमतः स्वाहा। ओम विष्णोरराटः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च स्वाहा। ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा। ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा। ओम वरुणदेवाय स्वाहा। ओम वास्तुकाय स्वाहा। ओम गौरदिषोडशमातृभ्यः स्वाहा। ओम प्रधानदेवाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। घी के साथ 5 आहुतियां। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। शायद किसी पुस्तक में हमने लिखा हुआ है जो 10 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में, जिसमें से कि 5 मुख्य वायु है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इत्यादि। तो जब हम ये 5 आहुतियां देते हैं यज्ञ पुरुष भगवान को, हमने अब उनमें वही जीवंत उस भाव को स्थापित कर दिया है जो एक जीवात्मा में होता है, जो जीवित है व्यक्ति, कोई भी लिविंग एंटिटी उसमें होता है। प्राण यानी कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है, यदि जब वो चली जाती है तो हम किसी भी व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को हम मृत घोषित कर देते हैं। और दूसरा है अपान वायु। अपान वायु जो नीचे की ओर जाती है, जिससे हम मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं। और एक होती है व्यान वायु जो समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। इसका कार्य है कि रक्त के माध्यम से सब जगह पर उस पौष्टिक जो तत्व हैं उनको पहुंचाना। प्राण, अपान, समान, उदान। एक उदान वायु है और एक समान वायु है। समान वायु हमारे उदर में स्थित करती है। हालांकि जब सबसे पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला, शायद 25-30 साल पहले, तो मैंने सोचा उदान वायु उदर में होनी चाहिए, परंतु समान वायु उदर में है। उदर में जो वायु है समान, उसका कार्य है पाचन शक्ति करना। और जो उदान वायु है वो प्राण और अपान जो है उसको जोड़ती है, दोनों को, तो जिससे कि वो पूरे शरीर में संरचना पूर्ण होती है। अब जब हमने यज्ञ पुरुष भगवान को ये 5 आहुतियां दे दी, इसका मतलब हमने उनको पूर्णतः यहाँ पर प्रकट कर लिया है कि अब मेन जो आहुतियां हैं, मुख्य आहुतियां हैं, वो समर्पित होंगी, वो उनको ग्रहण करते रहें। तो ये उसके पीछे भाव होता है। अब हम गणपति भगवान की आहुतियां देंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्री मात्रे की नमः की इष्ट मंत्र की हम आहुतियां देंगे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्री मात्रे नमः। ओम स्वाहा।
ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा ओम श्री मात्रे नमः ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा 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 ओम श्री मात्रे नमः ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा ओम श्री मात्रे नमः ओम स्वाहा। आज का मंत्र है, जो आज की ऋचा है श्री सूक्तम की, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुफ वै श्रीर्मा देवी जुष्टाम। अर्थात जो अश्व, जो माँ, जो इसका एक कुंडलिनी का अर्थ है, जो अनंग अर्थ है कि जब साधक साधना करता है, कुंडलिनी जब जागृत होती है या जब एक ध्यान मार्ग के पथ पर एक साधक आगे बढ़ता है, तो शुरू में अश्वपूर्वाम ऐसे है जैसे अश्व की आवाज होती है हिन हिनाने की, घोड़ों की। और जब धीरे धीरे वो साधना जब बढ़ना शुरू होती है, जैसे अश्व जब चलता है तो एक उसकी टाप की आवाज होती है, टप 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 टप। वो जब रिदम बैठना शुरू होता है, वो जब ताल बैठनी शुरू होती है, तो फिर मध्य अवस्था आती है कि जब पूरा शरीर में एक ध्वनि सी, एक तरंग सी उत्पन्न हो जाती है। यदि मंत्र योग के माध्यम से कहा जाए तो वो व्यक्ति मंत्रमय होना शुरू हो जाता है, परंतु ध्यान योग के माध्यम से कहा जाए या दृष्टिकोण से कहा जाए तो उस समय वो पूरे शरीर में एक पूरे शरीर में ताल बैठ जाती है। मन, चेतना, बुद्धि, चित्त सब एक हो जाते हैं। जो चतुष्अंतःकरण कहा गया, अहंकार अभी भी कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए वो आवाज आ रही है गड़ 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 गड़। जब रथ चलता है तो खैर हम में से किसी ने शायद सुना नहीं होगा रथ चलता हुआ, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गड़ 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 गड़, वो जो बड़े बड़े उसके चक्के हैं वो चल रहे हैं उसके ऊपर। और अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम, कि फिर बाद में जैसे कि हमने अभी आई थिंक 13 months इन द हिमालयज जो किताब है उसमें उस अनुभव को लिखा है कि अनहत नाद का कौन सा अनुभव होता है। वो तरंगें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, ना कोई टप टप है ना कोई गड़गड़ है, बस एक ध्वनि सतत अविरल चल रही है मनुष्य के समस्त चेतना में। और एक कहीं ना कहीं शरीर का बोध जो है उस समय चला जाता है। जैसा कि हमने सदा से कहा है कि ध्यान मार्ग में अपने आप को आसन सिद्धि स्वयं के लिए प्राप्त करना इसलिए कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। यदि आप सच्ची समाधि की अनुभूति चाहते हैं जिसमें कि शरीर का बिल्कुल बोध ना रहे, तो कभी ना कभी जीवन में शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। और चाके नहीं मनुष्य ऊपर उठ सकता, अभ्यास से ऊपर उठता है। वो तैयारी करनी पड़ती है शरीर से ऊपर उठने की। नहीं तो जब आप ध्यान लगा रहे हैं, कभी आंख झपकी, कभी कहीं ना कहीं सनसनाहट हुई, या कभी शरीर हिल गया, या कहीं दर्द हो रहा है, कहीं दुख हो रहा है, तो शरीर का जो बोध है वो वापिस आ जाता है। उससे पूरी तरह ध्यान में डूबना संभव नहीं होता। ऐसी ध्यान की अवस्था में जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ मन का है। मन दौड़ रहा है इधर उधर। ऐसे अनुभवों का मनुष्य निर्माण करता है, वो होते नहीं हैं। Those are inventions, not discoveries. वो मन के बनाए हुए अनुभव हैं, वो प्राप्त हुए हुए अनुभव नहीं होते वास्तविकता में। इसलिए चाहे हम महात्मा बुद्ध की ओर देखें, या रामकृष्ण परमहंस की ओर देखें, या रमन महर्षि की ओर देखें, या जितने भी पूर्व पहले हमसे इतने सिद्ध ऋषि मुनि हुए, सबने किसी न किसी अवस्था में ध्यान को पूर्णतः सिद्ध किया। पहले प्रशस्त थे वो ध्यान मार्ग पर, तो ही व्यक्ति का जो जप है, जो क्रियाकलाप है ये आध्यात्मिक, उसका वास्तविक फल जो है
प्राप्त होता है। नहीं तो हम मन से उन अनुभवों को बनाते रहते हैं, थोड़ी सी सुकून मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु फिर बाद में वैसे के वैसे। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भक्ति भाव में डूब गया है, तो भी उसको भाव समाधि की अनुभूति हो सकती है कि ध्यान नहीं है पर उसको शरीर का बोध भी नहीं है। तो अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुखे श्रीर्मा देवी जुष्टाम, जो इसका वो है, हे जातवेद मेरे लिए उन देवी को लाओ जो सुख समृद्धि संपत्ति सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। और देखिए जो सबसे पहला इसकी ऋचा थी श्री सूक्तम की, उसमें हमने मात्र बोला हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। हमने केवल मां के स्वरूप पर ध्यान किया कि मां का ऐसा स्वरूप है, इसलिए ऐसी मां मेरे जीवन में उनका प्रादुर्भाव हो। दूसरी जो ऋचा थी तामाह जात वेद लक्ष्मी मन पगामिनीम, कि मां जो है मेरे घर में पुत्र पौत्र धन धान्य इत्यादि बंधु जमीन, गाम मतलब जमीन को बोलते हैं लैंड, उस अवस्था में आए, अन्नपगामिनी लिक्विड होकर आए, ताकि मैं उनका उपयोग कर सकूं, उनसे सहायता ले सकूं, उनसे अपने जीवन को सफल बना सकूं, सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। अब इसमें पूरी कहीं ना कहीं नीड, जो मैस्लो की वो नीड्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स है, वो आती है। अब तीसरे श्लोक में तीसरा जो मंत्र है, ऋचा है, उसमें हम कह रहे हैं मां अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम, उस मां को लेकर आओ जो पूरे अपने एक सेना के साथ आती हैं। आगे अश्व चल रहे हैं, बीच में रथ जुते हुए हैं, पीछे से हस्ती जो है नाद कर रहे हैं। वो मां जो हाथी के नाद करने से जागृत होती हैं, उन मां को लेकर आओ। अर्थात पहले में हमें था कि कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए जीने के लिए, मां का स्वरूप पर्याप्त है। जैसे ही वो मिला तो हमने कहा भाई मुझे थोड़ी जमीन भी चाहिए, मुझे और थोड़े एसेट्स भी चाहिए, मुझे धन धान्य भी चाहिए, मेरे परिवार भी पूरा होना चाहिए। जब वो प्राप्त हुआ, अब हम कह रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, अब पूरी सेना के साथ आओ। मां की सेना में सुख समृद्धि संपत्ति सिद्धि रिद्धि, जो मां की सेना में ये शामिल है सब, कि आप सेना लेकर आओ, जिसको कहते हैं गाजे बाजे के साथ आओ, कि लोग जाने मैं कौन हूं, अर्थात प्रसिद्धि के साथ आप आइए ताकि समाज में मेरी ख्याति हो। तो ऐसे ही मनुष्य जो है बढ़ता रहता है एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर, और कभी पर्याप्त नहीं होती। और जैसा कि आप जानते हैं लेजेंड ऑफ द गॉडेस में हमने लिखा है कि चिक्लित और कर्दम जो ऋषि थे वो भगवान आशुतोष के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण ने उनको कहा कि क्या आप तीसरी ऋचा को जागृत कर सकते हो या नहीं। इसकी आज्ञा, इसकी अनुमति, इसका ज्ञान केवल और केवल भगवान महादेव आपको दे सकते हैं। 2500 मील की यात्रा करते हुए जो पहली ऋचा है श्री सूक्तम की, जब समुद्र मंथन हुआ, मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, उसमें जैसा कि आप जानते हैं वो चिक्लित ऋषि ने उसको जागृत किया। दूसरी जो ऋचा है वो कर्दम ऋषि और चिक्लित ऋषि ने जागृत की। 3 वर्ष उनको दूसरी ऋचा को जागृत करने में लगे। उसके बाद जब वो जाते हैं कैलाश में भगवान शिव के पास, तो जैसा कि आपने पढ़ा है, इसीलिए मैंने पहले दिन पूछा किस किसने वो किताब पढ़ी है। जिसने नहीं पढ़ी प्लीज डू रीड इट, सी दिस एज एन अकम्पनीमेंट। साधना में एक भाव को जागृत करेगी, अगर आपको इसका पहलू पता चलेगा, एक इसकी पृष्ठभूमि जो है उसका बोध होगा। तो भगवान आशुतोष ऐसे विराजमान थे, उन्होंने बोला कि दक्षिणा में क्या दोगे। तो चिक्लित ऋषि ने कहा कि जो आप मांगेंगे। तो भगवान शिव ने कहा शिव मांगते नहीं है, मांगना शिव का काम नहीं है। जिस गुरु को मांगना पड़ जाए, या तो गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है।
और कहीं ना कहीं चिक्लित ऋषि के मन में एक गर्व था। मैं नहीं जानता हम उसको अहंकार कह सकते हैं या नहीं, पर कहीं ना कहीं एक गर्व का भाव था कि मैं विशेष हूं। साक्षात समुद्र मंथन हो रहा है, मां लक्ष्मी आई हैं, इतने देवी देवता हैं, और मुझे बोला गया मंत्र जागृत करने को। जहां पर साक्षात विराजमान थे मंत्रों के, समस्त मंत्रों के रचयिता भगवान महादेव, उनके होते हुए भी मुझे बोला गया कि मंत्र को जागृत करो, और फिर मुझे इतनी दूर भेज दिया। मैं तो लक्ष्मी नारायण में, वो वैकुंठ के सुख वैभव में आनंदित था, बढ़िया मेरी साधना हो रही थी। इस वीरान, इस घोर जंगल में भगवान आशुतोष के पास मुझे भेजने की क्या आवश्यकता थी? तो कहीं ना कहीं चिक्लित के मन में यह भाव था। जब शिष्य पूर्ण होने से पहले गुरु बन जाए, वो शिष्य कच्चा घड़ा रहता है। एक बार पानी को थाम लेगा, दूसरी बार फूट जाएगा। और फूटे घड़े और पक्के घड़े में एक ही अंतर होता है, एक रोक सकता है ऊर्जा को, जो भी उसमें पड़ा हुआ है पदार्थ को, दूसरा रोक नहीं सकता, वो बिखरा हुआ है। उसमें जो 2-4 बूंदे पानी की रुकेंगी, उससे केवल कुछ चींटियों की प्यास बुझ सकती है। दैट्स ऑल, इससे अधिक कुछ नहीं। मुझे अब तक याद है जब मैं नागा बाबा के यहां था, तो अब जब आपको वस्त्र प्राप्त हो जाता है, मुझे 11 अप्रैल को 2010 में नागा बाबा ने दीक्षा दे दी थी, तो जो समाज है वो बहुत कहीं ना कहीं भोलेपन में होता है। और समाज ये भी सोचता है कि यदि गुरु ने वस्त्र दिया है तो शिष्य परिपक्व ही होगा। गुरु ने वस्त्र इसलिए दिया है कि अभी तुम साधना करो। तो वहां पर जो बहुत कम लोग आते थे वैसे तो, पर गांव के जो लोग आते भी थे मेरे चरण स्पर्श करना चाहते थे। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं भाती थी। मुझे था मैं गुरु स्थान पर हूं, गुरु स्थान की एक मर्यादा है, और नागा बाबा के रहते मैं कैसे चरण स्पर्श करा दूं? समाज चाहे कुछ भी देखे, वो सोच रहे हैं ये साधु हैं, ये संत हैं या सन्यासी हैं, परंतु हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई तो पता ही होती है। तो मैं उनको मना करता था कि नहीं नहीं, कृपया आप मेरे चरण मत छुएं, मत छुएं। अब शुरू में पीछे हटता था, लोग बुरा मान जाते थे। फिर मैं भी झुकने लग गया कि आप मत छुएं, मत छुएं। फिर वो नीचे, आप और नीचे, वो नीचे, आप और नीचे। तो एक बार क्या हुआ, नागा बाबा ने कहीं दूर से देख लिया कि मैं सबको ऐसे मना कर रहा हूं बड़े प्रेम से कि कृपया मेरे चरण आप मत छुएं, मैं गुरु स्थान पर हूं। नागा बाबा एकमात्र अधिकारी हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी कथा हमने सुनाई थी, एक मुझे संत मिले थे और काशी में, और मैंने कहा कि उनसे बातचीत शुरू हुई तो क्या चाहिए। वो कहते मेरी 300 एकड़ जमीन है वृंदावन के पास, मथुरा में, और मैं उसको बेचना चाहता हूं, और बेच के मैं यहां पर मंदिर बनाना चाहता हूं काशी में, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम का झंडा रहे। तो नागा बाबा ने, मेरी बात हुई, मैंने उनकी बात सुनी, बाबा ने एक गाली दी उसको जोर से। बाबा कहते ऐसे वाहियात आदमी है। बाबा ने कुछ और कहा था, काशी विश्वनाथ में केवल बाबा विश्वनाथ का झंडा हो सकता है, उन्होंने कहा, और वृंदावन में केवल श्री कृष्ण का झंडा हो सकता है, बांके बिहारी का, और किसी का झंडा वहां लग नहीं सकता, और किसी का ध्वज वहां आ नहीं सकता। तो जब नागा बाबा का जो गुरु स्थान था मेरे लिए, जहां भी मैं बैठूं वही मेरा गुरु स्थान है वास्तव में, तो मेरे मन में यही था, वहां केवल बाबा का झंडा है, उसके अतिरिक्त शोभा ही नहीं देता। तो बाबा ने मुझे देख लिया एक दिन, उन्होंने मुझे बुला लिया, कहते ऐसा है गुरु, सामने तो बहुत मना करते हैं, मुझे देख लें, आसपास हूं मैं, तो बहुत शिष्य कहते नहीं नहीं आप उनके चरण छुएं। पीछे से कोई नहीं मना करता गुरु, तुमने इस मर्यादा को रखा है ना, जो मर्यादा को रखता है वो माया में नहीं रहता, इसका तुम्हें बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, बाबा ने मुझे कहा। तो मैंने बाबा को
दंडवत किया, क्योंकि मेरे तो मन का भाव ही ऐसा था कि मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, और मुझे तो पता भी नहीं था बाबा देख रहे हैं, कि मेरे गुरु के रहते मुझे केवल अपने गुरु के नाम को आगे करना है। तो कहीं ना कहीं चिक्लित जो ऋषि थे उनके मन में गर्व था कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे तो घर की बात है। देवी मां, जो मां लक्ष्मी है, जिनसे मैं उत्पन्न हुआ, जो श्री मां है, उनका सूक्त है, उनसे ही मुझे आज्ञा चाहिए। विष्णु भगवान मेरे राजा हैं, वो सब जानते हैं, सब उनको मानते हैं, मुझे किसी के और के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी। परंतु भगवान शिव जो हैं उस भाव को जानते हैं, और इसीलिए जैसे कि आपने उस किताब में पढ़ा होगा कि जब तीसरी ऋचा दी गई दोनों को, तो भगवान आशुतोष पद्मासन में बैठे थे, उन्होंने अपने बाएं जो है पांव नीचे किया, आगे झुके, और उन्होंने चिक्लित इस तरफ बैठे थे, कर्दम इस तरफ बैठे थे, उन्होंने दोनों कंधे पर हाथ रखा और अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम श्रीम देवी श्रीमा देवी जुष्टाम दीक्षा दे दी, वापिस अपने पद्मासन में आ गए। इसके चलते देखिए एक बड़ा सूक्ष्म इसमें एक पॉइंट है कि पहला मंत्र चिक्लित ने ऋषि ने जागृत किया, दूसरा मंत्र कर्दम चिक्लित ने जागृत किया। अब तीसरा जो ऋचा है, जो तीसरा मंत्र है, वो चिक्लित कर्दम ने जागृत किया। इसमें चिक्लित ऋषि का नाम पहले क्यों आया? क्योंकि हम हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं, आवाज बाएं से दाएं जाती है। तो जब मंत्र की दीक्षा हुई, वो बाईं ओर बैठे थे चिक्लित ऋषि, और कर्दम ऋषि दाईं ओर बैठे थे। तो एक काल के 1000 फ्रैक्शन, 1000वें हिस्से या उससे भी अधिक हिस्से में वो आवाज जो है भगवान के मुखार विंद से जो मंत्र का उच्चारण हुआ, वो पहले चिक्लित के कर्ण में पड़ा, फिर कर्दम ऋषि के कर्ण में पड़ा। परंतु जैसा कि आपने पढ़ा, कर्दम ऋषि ने जब चिक्लित ऋषि ने साधना को किया तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। 3 वर्ष के बाद जब भगवान महादेव से मिले, भगवान शंकर से, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत व्याकुलता है, और देखिए कर्दम ऋषि एकदम शांत बैठे हैं। चिक्लित इस बात को स्वीकार न कर पाई कि अब मां लक्ष्मी से उनका वैसे मिलान ना होगा, कि मैं मुंह में कैसे आ गया, जबकि मेरे जो भाई हैं दोनों एक साथ हम पैदा हुए, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो उसका उत्तर भगवान ने, जैसा कि आप जानते हैं, अगले उसमें दिया। परंतु एक ही मंत्र में मात्र अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम, एक ही ऋचा में भगवान शिव ने पूरा कुंडलिनी का ज्ञान जो है चिक्लित ऋषि और कर्दम ऋषि को दे दिया। और गुरु और स्वयं से साधना करने में यही कहीं ना कहीं मूल अंतर होता है। गुरु आपको थोड़ा मार्ग सुगम करके बता देता है, आपकी वृत्ति को देखते हुए, आपकी प्रकृति को देखते हुए, आपकी प्रवृत्ति को देखते हुए कहीं ना कहीं गुरु सिंप्लीफाई कर देता है। नहीं तो अगर किताब से ही कुछ लेते हैं तो सब चीज बहुत एक डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है कि अच्छा इतना कुछ करना होगा, तो गुरु उसको सुगम कर देता है। ऐसा ही भगवान शिव ने किया। और इसके बाद हम आज के मंत्र से आहुतियां देंगे। पहले बोलो शंकर भगवान की जय। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखे शिरमा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखे शिरमा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखे शिरमा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखे शिरमा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखे शिरमा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा।
ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टां ॐ।
ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम् ॐ।
ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्। ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनात् प्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपवे श्रीर्मा देवी जुष्टाम्।
ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवे श्रीर्मा देवी जुषताम्। ओम स्वाहा। श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति देंगे। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा। ओम हरिण्ये स्वाहा। ओम सुवर्णस्रजय स्वाहा। ओम रजतस्रजय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम हिरण्यमय स्वाहा। ओम लक्ष्मे स्वाहा। ओम अन्नपगामिन्ने स्वाहा। ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा। ओम रथमध्याय स्वाहा। ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ने स्वाहा। ओम श्रेय स्वाहा। ओम माये स्वाहा। ओम दिव्ये स्वाहा। ओम काये स्वाहा। ओम सोस्मिताय स्वाहा। ओम हिरण्यप्राकाराय स्वाहा। ओम आर्द्राय स्वाहा। ओम ज्वलन्ते स्वाहा। ओम तृप्ताय स्वाहा। ओम तर्पन्ते स्वाहा। ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा। ओम पद्मवर्णाय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम प्रभासाय स्वाहा। ओम यशस्साय स्वाहा। ओम ज्वलन्ते स्वाहा। ओम देवजुष्टाय स्वाहा। ओम उदाराय स्वाहा। ओम ताये स्वाहा। ओम पद्मनेम्ये स्वाहा। ओम आदित्यवर्णाय स्वाहा। ओम कीर्तये स्वाहा। ओम रिद्धये स्वाहा। ओम गंधद्वाराय स्वाहा। ओम दुराधर्षाय स्वाहा। ओम नित्यपुष्ठाय स्वाहा। ओम करीषिन्ने स्वाहा। ओम ईश्वराय स्वाहा। ओम मनसकामाय स्वाहा। ओम वाचाकुते स्वाहा। ओम सत्याय स्वाहा। ओम पशूनां रूपाय स्वाहा। ओम मनस्य यशसे स्वाहा। ओम मात्रे स्वाहा। ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा। ओम पुष्करिण्ये स्वाहा। ओम पुष्ठये स्वाहा। ओम पिंगलाय स्वाहा। ओम यष्ठये स्वाहा। ओम सुवर्णाय स्वाहा। ओम हेममालिन्ये स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। भगवान महाविष्णु को बादाम के साथ आहुति देंगे, क्योंकि घी कम खिलाया भगवान को आज, तो बादाम थोड़ा। जितन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे। ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा। जितन्ते पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान को हम आहुति दे रहे हैं जो पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह, कहते हैं ईश्वर के 6 गुण बताए गए हैं जिनसे भगवान बनते हैं। बल, वीर्य, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और विज्ञान। जिसके पास ये 6 हैं वही भगवान हो सकता है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान अर्थात आप कुछ जानते हो। विज्ञान अर्थात आप उसको ऐसे जानते हो कि किसी तीसरे को भी दे दो, वो भी उसको अगर अलग से बैठकर करे तो उसी अनुभूति पर पहुंचेगा, उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिस पर आप पहुंचे, जो स्वतंत्र रूप से वेरीफाई हो सके, इंडिपेंडेंटली वेरीफिएबल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड जस्ट नॉलेज और विजडम। ज्ञान कहीं ना कहीं फिर भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, हमारे मन से उत्पन्न हुआ है,
परंतु विज्ञान अपने आप में एक ठोस वस्तु है, अलग से जो रह सकती है। तो भगवान ने जो सृष्टि रची है वो अलग से रह रही है। नाचहम तेष्वस्थिता, मतलब स्थानी सर्वभूतानि नाचहम तेष्वस्थिता। मैंने सबको धारण किया हुआ है अर्जुन, परंतु समझा नहीं सकता। पर ऐसा मत सोचो मैं सब में हूं, जबकि भगवान ने अन्यत्र कहा है मैं सब में हूं। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित। परंतु जब सृष्टि की रचना की, भगवान ने जब रचा सब कुछ, तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं सब में हूं, मैं हूं भी और नहीं भी हूं, क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र हूं। उदासीनो दासीनो सत्यम तेषु कर्मसु। मेरे समस्त कर्म अनासक्ति से होते हैं, किसी भी आसक्ति से नहीं होते, इसलिए कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। ऐसा श्री कृष्ण का वचन है। नमस्ते पीत वसन नभ कटक धारिणे, नमो नील लाल का बद्ध वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवमिति द्युते। ओम स्वाहा नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीत चक्रिणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल प्रायण। ओम स्वाहा अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा महाविभूति संस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर्षे तुभ्यं सहस्र चरणायते। ओम स्वाहा सहस्र बाहवे तुभ्यं सहस्र नयनायते, अभृत्ते नमस्तुभ्यं एक मूर्तायते नमः। ओम स्वाहा अनेक मूर्तये तुभ्यं अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यं नमस्ते सूर्यादि मूर्तये, अनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। ओम स्वाहा पंचात्मने नमस्तुभ्यं सर्वंतर्यामिने नमः, कला षोडश रूपाय सृष्टि स्त्यंत हेतवे। ओम स्वाहा नमस्ते गुण रूपाय गुण रूप निवर्तिने, व्यस्ताय च समस्ताय समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा सचिदानंद रूपाय वरिण्याय नमो नमः, यजमानाय यज्ञाय ज्येष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च सिताय परमे व्योमिनी, भूयो भूयो नमो नमः। ओम स्वाहा। तिलों से हम मां लक्ष्मी को आहुति देंगे। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे, ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा नमस्ते सिंधु संभूते नमस्ते पद्म संभवे, नमः सरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। स्वाहा सिंधु से जो उत्पन्न हुई है माँ, क्योंकि वेल्थ ओशियन ही होता है हमेशा, और जो कमल पर विराजमान है, जो कमल से ही उत्पन्न हुई हैं, वहां पर विराजमान है सरोरुवास से। देखिए कमल जो होता है कीचड़ में ही होता है। यदि माँ लक्ष्मी चाहिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। तो ही जो है जीवन में मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है तो ही वो धन को अर्जित कर सकता है, तो ही वो कृपा को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो उस व्यक्ति का हाल देखा जाए तो वैसा ही है जिसने सीधा मेरी किताब 13 months in the Himalayas का 18वां चैप्टर पढ़ लिया। उसने किताब खोली, पहले 18वां पढ़ता हूं, बाकी बात का बाद में देखूंगा। तो फल ले लिया परंतु प्रयास नहीं किया, जिससे कि उस फल की कोई अनुभूति नहीं होगी, कुछ मिठास नहीं आएगी उसमें आपको। तो जो व्यक्ति जिसके पास केवल धन है किसी न किसी कार्य से, पर जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, सुख से नहीं रह सकता वो व्यक्ति। उसके मन में कहीं ना कहीं शांति नहीं होगी, उसको लगेगा कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो इसलिए मां सरोरुवासे हैं और नारायण कुटुंबिनी हैं। जैसे गृहस्थ में कितना कुछ तपस है अपने आप में, गृहस्थ को चलाना, प्रतिदिन बच्चों को देखना, परिवार को देखना, पति पत्नी को देखना इत्यादि। तो वो जो तप है, वो जो साधना है, उसी से दैवी कृपा मनुष्य को प्राप्त
होती है या हो सकती है। क्षीरोदमथ नयास फल रूपे मधुद्विष नमश्चंद्र सहोदय नमस्ते अमृत योने। ओम स्वाहा। नमश्चंद्र सहोदय के चंद्र आपके भाई हैं। अब चंद्र मां लक्ष्मी के भाई कैसे हो गए? जब कहते हैं समुद्र मंथन हुआ तब भी चंद्र जो है उनका प्रादुर्भाव भी उसी समय हुआ। हालांकि सोचकर लगता है कि चंद्रमा तो यहां है, कि क्या एक समय ऐसा था जब चंद्रमा नहीं होगा? मुझे लगता है ऐसा संभव है। अगर ऐसे ग्रह हैं जिनके 12 हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके 20 हैं, ऐसे भी ग्रह जिनका कोई नहीं, तो हो सकता है कभी ना कभी तो उसकी उत्पत्ति, सृष्टि, संरचना, उसका जो दिखना शुरू हुआ होगा। और दूसरा जो समुद्र मंथन है उसका कहा जाए तो जो एसोटेरिक मीनिंग है वो देवी भागवतम में हमने बताया हुआ है, जो s.me पर है शायद, और मुझे याद नहीं अब इस बुक में भी है या नहीं, लेजेंड ऑफ द गॉडेस, पर आप सब जानते ही हैं, तो उसको अध्ययन कर लीजिएगा अगर और जानना चाहते हैं। नमः सुरोरुवासे नमो नारायणाश्रये नमो नित्यानवद्याये कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा। नमस्ते पद्म संभूते नमः कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेदिनी। ओम स्वाहा। नमस्ते कमलावासे जनन्ये सर्वदेहिनां गृहिण्ये पद्मनाभस्ये नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा। नमो निखिल निर्माण त्रार संहार शक्तये हरे स्वरूप भूताये नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा। शब्दार्थ व्यक्ति रूपाये शुद्धत्व परिवर्तिनी अद्वातीत बोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा। परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्ममालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा। शुद्धा शुद्ध शतवाख्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्री वत्स भामिने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा। नमो नित्यानवद्याये जनन्ये सर्वदेहिनां आधारेश आत्मरूपाये शुद्ध शुद्ध अखिलाध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त चित्त वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णुपत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। विश्वारणे नमस्तुभ्यं नमो विश्व विभूतये सर्वेषामपि सिद्धीनां नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेवमात्मभूताये नारायण कुटुंबिनी समस्त जगदाराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र से 7 आहुति देंगे चरु के साथ। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। 5 आहुति घी से। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा।
ओम वयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। प्रदक्षिणा। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आपसे कल भेंट होगी, आपके दर्शन होंगे। तो अपने साहस को कम मत होने दीजिएगा, अपने प्रोत्साहन को कम मत होने दीजिएगा, अपने दृढ़ता को, अपने संकल्प को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि साधना में एक एक क्षण करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना बड़ा एक वो हो, स्विमिंग पूल हो, आपको लगे मैं 300 मीटर 400 मीटर कैसे तैरूंगा, कैसे करूंगा 40 लैप्स, पर एक एक मूवमेंट से ही सारी स्विमिंग होगी। तो कभी भी बड़ा लक्ष्य देखकर घबराना नहीं चाहिए कि इतना जब मैं कैसे करूंगा। आप सोचो कि अगले 5 मिनट मुझे स्थिर होने दो, उसके अगले 5 मिनट तब का तब देखेंगे। जब पुल आएगा तब पार करेंगे, पहले क्यों चिंता करनी। तो वो दृढ़ता और संकल्प का जो बल होता है वो साधना का आधार होता है। मन ही मारना होता है साधना में। किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है तो अलग बात है, परंतु बाकी सारी साधना केवल मन मारने की है। मन कह रहे नींद आ रही है। एक संत से मैंने कथा सुनी थी, शायद आपसे पहले भी सुनाई हुई है। एक बार भीम को बड़ा अभिमान हो जाता है कि मुझसे बड़ा बलवान कोई है नहीं, और अभिमान ऐसी चीज है किसी के मन में कभी भी आ जाता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, श्री कृष्ण के साथ बैठा था। अब भीम के बारे में आपको पता ही है, वो हर चीज सीधी सीधी जैसे है, नो फिल्टर, वैसे उसने बोल देना है। तो भीम ने कहा, देखो केशव, वैसे देखा जाए दुर्योधन को भी मैंने मारा, जरासंध को भी मैंने मारा, कीचक को भी मैंने मारा। जब जब द्रौपदी मेरे पास आई, किसी को टपकाना है, मैंने कहा हो जाएगा। तो देखो ये महाबली महायोद्धा, और मैं अकेला ही इन पर भारी पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर तीनों लोकों में कुछ ऐसा हो कि सबसे बड़ा बलवान बलशाली कौन है, योद्धा कौन है, तो वो मैं ही होऊंगा शायद। नहीं, आप तो हैं ही हैं, परंतु मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाथों से मैंने मारा सबको। भगवान ने कहा, तुम्हारी बात गलत नहीं है भीम, पर एक ऐसा योद्धा है जो तुमसे भी अधिक बलवान है।
आप मेरे साथ व्यंग तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कोई योद्धा था तो उसको महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लाए? हम जल्दी जीतते। नहीं, भगवान ने कहा मिला सकता हूं पर तुमको। सच में? भीम ने कहा तो मैं तैयार। चलिए कहां चलना है? आज रात्रि में मिलाऊंगा, वो एक विशेष जगह पर ही मिल सकता है। भीम ने कहा मैं तैयार हूं। तो क्या मेरा उसके साथ द्वंद्व युद्ध होगा, मल युद्ध होगा, मैं उसको जीत के दिखाऊं? इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी कठिनाई होने वाली है भीम आज। भीम ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। चले जाते हैं। संध्या के समय भगवान रथ को ले आते हैं, भीम को कहते हैं बैठ जा, और जंगल में ले जाते हैं। कहाँ है? उसने सोचा कोई साधु संत होगा, शायद कुटिया में कहीं रह रहा है। कौन है? भगवान का प्रतीक्षा कर, थोड़ा सब्र कर, मिलाता हूं। 2-4 घंटे इंतजार हो जाता है और प्रतीक्षा हो जाती है। उस योद्धा का कहीं नामो निशान नहीं। तो भीम ने पूछा क्या कोई बड़ा सर्प है, कोई दूसरा जीव है जो रात्रि को ही आता है? भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकता है, पर तुम प्रतीक्षा करो, आएगा अवश्य। तो करते करते सुबह के 3-4 बज जाते हैं। भीम की आंख लग जाती है। जब 6 बजे हड़बड़ा के वो उठता है, दिन चढ़ गया है, सूर्य की किरणें हैं, मुख पर पड़ रही हैं, धूप। कहाँ हूं? देखते हैं कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण फिर कृष्ण थे, जिनका शिष्य अर्जुन गुडाकेश था, जिसने निद्रा को विजय कर लिया था। तो कृष्ण ने तो क्या ही सोना था। भगवान तो फिर पलक झपकते हैं तो सृष्टि का संहार होता है। तो भीम ने कहा सारी रात बीत गई, योद्धा आया नहीं, ऐसी हम प्रतीक्षा करते रहे, ऐसा कौन है जो आपको समय देकर नहीं पहुंचा? भगवान ने कहा मूर्ख, वो आकर चला भी गया। इतना ही नहीं, तुम पराजित भी हो गए। भीम ने कहा ये कैसी बात है, गदा मेरी यहां पड़ी है, हाथ तक मैंने लगाया नहीं, आने का पता नहीं चला। ऐसा कौन सा योद्धा है जो इतना चालाक है? भगवान ने कहा निद्रा को तुम जीत ना पाए, निद्रा से हार गए। निद्रा वो योद्धा है जो अच्छों को भी सुला देती है। तो ऐसे ही साधना जो रात्रि काल में जप नहीं कर पा रहे, उसके पीछे मूल कारण है थकावट, मन का थकना या शरीर का थकना। और थकने का दूसरा अर्थ है, हम कह रहे हैं मैं सो जाऊं तो थकावट दूर हो जाएगी। मन चाहता है सो लिया जाए आज, पर ना सोने से कोई मरा नहीं है आज तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, आप अच्छी 8 घंटे की निद्रा लो, परंतु साधना काल में यदि आपने संकल्प लिया है तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए मन से कि मन ने कहा आज बस नींद बहुत आ रही है, आज ना दिन में सो नहीं पाया। क्योंकि आश्रम में आवाजें बहुत हैं, कहीं क्या समस्या, कहीं क्या समस्या है, कहीं लोग बातें कर रहे हैं, कहीं कोई साथ के कमरे में शोर कर रहा है, कहीं बर्तन पटक जा रहे हैं, कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ड्रायर चल रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। तो मन कहता है सो जाऊं, दिन में सो जाऊं। दिन में सो नहीं पाया इसलिए रात्रि में सो जाऊं, मन तो यही कह रहा है। परंतु साधना का फल जानते हैं क्या होता है? साधना का फल है कि मन आपकी हर समय सुनना शुरू कर देता है, फिर आप मन के अधीन नहीं रह जाते, फिर आप वास्तव में सुखों का भोग शुरू करते हो, नहीं तो तब तक सुख आपको भोगते हैं। तो अपने संकल्प को कम मत होने देना, जितना यथासंभव हो सके। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि एक ही रात्रि में तैयारी हो जाती है, कि अगर आपने पहले इतनी साधना नहीं की और एक ही दिन में आप बैठकर 10 माला जप कर सकोगे। परंतु अगर आप यहां तक जा सकते हो, थोड़ा बस यहां तक चले जाओ, एक दिन 2-3 दिन वहां रहे, 5वें दिन थोड़ा यहां तक, 6ठे दिन थोड़ा और। मैं ये नहीं कह रहा यहां से यहां छलांग लगाओ, क्योंकि गिरने का बहुत खतरा है, फिर चोट लगेगी, फिर यहां भी नहीं चढ़ सकता इंसान। तो धीरे धीरे साधना के लिए वो स्टेमिना चाहिए होता है। स्टेमिना जो है धीरे धीरे बनता है। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्धिर्धृति गृह्यता आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। धीरे धीरे शनैः शनैः
साधक में, मेरे भक्त में वो भाव आता है कौन्तेय, जिससे वो अपनी बुद्धि को धारण कर सकता है, स्थिर कर सकता है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा, फिर अपने मन को स्थिर करके न किंचित अभी चिंतित, किसी और उसका विचार नहीं जाता, विचार को जाने नहीं देता। क्योंकि सिद्ध और साधक में यही मूल अंतर होता है ना। साधक के मन में विचार आएंगे, सिद्ध जो है विचार करेगा। तो वो जो यात्रा है विचार आने से विचार करने तक की, उसका नाम साधना है। और वो एक एक कदम करके ही हम चल सकते हैं। तो अपने संकल्प बल को कम मत होने देना, जितना कर सकते हो उससे 5-7 मिनट थोड़ा और कर लो प्रतिदिन, बस इतना सा गणित है। नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भवतु। मां लक्ष्मी आपके प्रयास को आशीष प्रदान करें।